दोस्तों चंद्रयान 3 के इतने चर्चे देखकर रशिया भी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब चांद की सतह पर उतरने के लिए दो देश आमने सामने आ चुके हैं, भारत और रशिया। अब देखना ये होगा कि कौन सा देश सबसे पहले अपना चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतारेगा और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाएगा। दोस्तों जैसे भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, वैसे ही रशिया भी अब लूनार 25 को लॉन्च करने वाला है, जो कि चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। और अब पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि क्या रशिया का लूनर 25 चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएगा चांद की सतह पर। और जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि मून के साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। और ये जो चंद्रयान 3 था, ये उसी साउथ पोल पर जा रहा था, और अगर ये सही से लैंड हो जाता, सही से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती वहां पर, तो हिस्ट्री की किताबों पर भारत का नाम दर्ज हो जाता। लेकिन अब इसके सामने एक बहुत बड़ा कंपटीशन आ चुका है, जो कि है रशिया का लूना 25। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ये अभी लॉन्च होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किए हुए अभी लगभग एक महीना हो गया शायद, और वहीं ये लूना 25 जो कि चंद्रयान 3 से कम्पीट करने की बात कर रहा है, वो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है। तो आपके दिमाग में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे सोच रहे हो कि वो हमसे जल्दी पहुंच जाएगा जो लूना 25 है। हमने चंद्रयान 3 तो कब का लॉन्च कर रखा है, और इतना ही नहीं, जो हमारा चंद्रयान 3 है वो आधे से ज़्यादा रास्ता भी कवर कर चुका है। वो चांद की जो ऑर्बिट है वहाँ पे तक भी पहुँच चुका है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है, हमें इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी मिशन करते हैं, वो कम से कम बजट में करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा इतना बड़ा बजट नहीं होता जितना यूएस और रशिया, चाइना, इन सब के पास होता है। इतना बजट हमारी यहाँ की एजेंसियों के पास नहीं होता, इसलिए हमें कम से कम बजट में उस प्रोजेक्ट को तैयार करना होता है। और इसी के चलते हमने दिमाग ये लगाया कि हम इसको बार बार, मतलब पहले अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, जिससे कि मोमेंटम बनेगा, फिर ये जाके शूट करेगा चांद की ग्रेविटेशनल एरिया में, फिर वहां पर ये चक्कर काटेगा और फिर धीरे धीरे करके वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और ये सब प्रोसेस को करते करते लगभग 40 से 45 दिन लग जाएंगे, और इसके चलते हमारा तेल भी बच जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो रशिया का लूना 25 है, वो अभी लॉन्च होना बाकी है, और कहा ऐसा जा रहा है कि वो 10 या फिर 11 अगस्त को लॉन्च होगा, और लगभग 10 से 11 दिनों में या फिर उससे भी कम समय में चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट में बहुत कम चक्कर काटेगा, और उसके अंदर बूस्टर लगाओ जो कि मदद करेगा उसकी चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर पहुंचने की। और वहां पर भी ये ज़्यादा चक्कर नहीं काटेगा, चांद की ऑर्बिट में भी वहां पे भी कम ही चक्कर काट के ये जल्दी से लैंड हो जाएगा, और लैंड भी उसी एरिया में होगा जहां पे भारत का चंद्रयान 3 लैंड होने वाला था। अब रशिया को इसको इतनी जल्दी पहुंचाने के लिए वहां पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा तेल उसको पहुँचाने में वहाँ तक लगेगा। इसलिए अब देखना ये होगा कि भारत का हमारा चंद्रयान 3 पहले पहुंचेगा चांद के साउथ पोल पर, या फिर रशिया का लूना 25। अब बात करें चंद्रयान 3 के बारे में, तो ये मून तक पहुंचेगा 23 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, जो एस्टिमेटेड डेट निकाली जा रही है वो निकाली जा रही है 23 अगस्त को। ये जो कि हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। और जब ये चांद की ऑर्बिट में एंटर हुआ था, तब इसने कुछ मैसेज पास किए थे इंडिया में कि आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटेशन, मतलब कि मुझे चांद का जो खिंचाव है वो महसूस हो रहा है। और इतना ही नहीं, इसने कुछ वीडियोस भी भेजी थी इंडिया में, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये लाइव रिकॉर्ड की गई है चंद्रयान 3 के थ्रू। ये आप देख सकते हैं चांद का सतह कैसा दिख रहा है, और क्लैरिटी आप देख सकते हैं कितनी साफ आ रही है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में गोल्डन गोंडल सा, ये हमारा चंद्रयान 3 है, जो कि उस चांद की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अभी। दोस्तों आपको ये सुन के, लूना 25 के बारे में सुन के, रशिया के बारे में सुन के अचानक से वो तो हो गया होगा कि मतलब अचानक से कहाँ से आ गया लूना 25? पहले कोई नाम पता नहीं इसका, अचानक से ले आए तुम चंद्रयान। जब भारत ने लॉन्च किया तभी लॉन्च कर दिया आपने भी, इतनी देर पहले सोए पड़े थे इन्होंने। मैं आपको बता दूं 90s में किया था कोई लास्ट इन्होंने मून पे मिशन, उसके बाद ये कर रहे हैं अभी इतनी देर बाद, इतने सालों बाद मिशन, और करना भी चंद्रयान 3 के साथ ही था। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा घाटा भी हो रहा है, और जो रशिया की रेपुटेशन है, जो नाम है, जो पुतिन का नाम है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। अब उसे बचाने के लिए और उनके रशिया के लोगों के बीच में पुतिन के प्रति थोड़ी अच्छी इमेज बनाने के लिए, और पूरी वर्ल्ड वाइड ये बताने के लिए कि भाई अभी पुतिन जिंदा है, अभी रशिया जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, ये बताने के लिए वो भी अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर बैठे हैं।
मतलब कि अभी करेंगे 11 अगस्त को, जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया है। और जो कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई इमेज है ना रशिया की, वो थोड़ा वापस लाने की कोशिश करेंगे इस मिशन के थ्रू, जिससे कि जो पूरे वर्ल्ड मीडिया की जो अटेंशन है वो वापस से रशिया की तरफ आ जाए। अब दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि चंद्रयान 3 पहले पहुंचे, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कौन पहले पहुंचेगा, भारत या फिर रशिया? भारत का चंद्रयान 3 पहले पहुंचेगा चांद की सतह पर, या फिर रशिया का लूना 25 पहले पहुंचेगा? और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो चंद्रयान 3 है वो हमारे ही पैसों से बना हुआ है। हमने जो टैक्स पे किया है थोड़ा थोड़ा, सबने, जो इतनी जनता है जो हमारे भारत की, सबने जो टैक्स पे किया है उसी से एक एक टुकड़ा उसका बना होगा। तो सोच के देखिए हम भारतवासियों को, इसीलिए इसी कारण के वजह से, जिसकी वजह से जिन्होंने ये चंद्रयान 3 बनाया था, उन साइंटिस्ट का, पूरे इसरो का, पूरे भारत की सरकारों का, सबका कॉन्फिडेंस पूरा हाई है। और लोगों में भी एक अलग सा जुनून देखने को मिल रहा है कि भाई चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, और इसका बहुत तगड़ा क्रेज बना हुआ है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि भारतवासी की चंद्रयान 3 पहले पहुंचे। अभी बाकी आपका क्या सोचना है इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।